बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 नवंबर और इस वक्त पाकिस्तान में मंगल की सुबह है। सबसे पहले तो आपको अपडेट देते हैं एहतजाज के बारे में, मुख्तलिफ काफ़िलों के बारे में। आपको बताते हैं कि जो मेन मरकज़ी काफ़िला है जिसको बुशा बीबी लीड कर रही हैं, वो क्या डी चौक पहुंच पाया अभी तक या नहीं, वो कहाँ पर है, उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। फिर दूसरी तरफ से खबरें अब आ रही हैं कि 245 के तहत, 245 के तहत अब फौज को तलब कर लिया गया है। क्या ऐसा वाकई है? फौज को डिप्लॉय किया गया है या नहीं? अगर किया गया है तो क्या मजीद फस्तायत करने का मंसूबा है? फिर आपने सुन रखा है कि 3 वर्कर्स को सीधी गोलियां मार के शहीद कर दिया गया है और 20 से 25 वर्कर्स जो हैं वो शदीद गोलियों के साथ ज़ख्मी हैं। ये सब कुछ क्या हुआ है, किसने किया है? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर रेंजर्स के एहलकार जिनकी जान गई है, उनका मामला डालने की कोशिश की गई, उसका क्या निकला? ये बहुत सारी खबरें हैं जिनसे आपको अभी अपडेट करते हैं। मंगल की सुबह तक जो कुछ हो चुका है वो आपके सामने रखते हैं। सुबह कह लें, इसे अर्ली दोपहर कह लें, मीन दोपहर से ज़रा पहले तक की सिचुएशन क्या है वो सारी आपके सामने रखते हैं। मौजूदा सूरत हाल एक तो ये है कि G10 और G11 के दरमियान में कहीं एग्जैक्ट हम आपको मैप पे दिखा रहे हैं, नक्शे पे, लेकिन एग्जैक्ट ये स्पॉट नहीं है कोई भी। एग्जैक्ट स्पॉट का मतलब है कि एग्जैक्ट स्पॉट नहीं दिखा रही है, इलाका दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त ये काफिला जो है वो पहुंचा है, क्योंकि काफिला आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और आगे उसके ऊपर शदीद जो है वो शेलिंग की जा रही है, शदीद आगे से जो है ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन जो वर्कर्स हैं, जो शायद अब कई इनमें से 72 घंटे से चल रहे हैं लगातार, कई 48 घंटे से हैं, कई 60 घंटे से हैं, लगातार भूखे प्यासे बगैर सोए पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी इमरान खान के साथ, पाकिस्तान के साथ वफादारी निभाते हुए ये वर्कर्स जो हैं ये आगे बढ़ रहे हैं। इनमें हर उम्र के लोग हैं, इसमें ख़वातीन भी हैं। आपको जैसा बताया कि बुशरा बीबी खुद इसको लीड कर रही हैं। अब ये काफ़िला जो है, आप इसे G10 से थोड़ा आगे और G11 इसके दरमियान में आप समझिए, जो हमने आपको मैप पे दिखाया है। इस्लामाबाद से अगर बाहर से आएँ तो G11 पहले आता है, G10 बाद में आता है। तो ये कहीं उसके दरमियान में इस सारी जगह के ऊपर ये काफिला जो है वो इस वक्त मूव कर रहा है आगे। अब इनको ये कल रात से यहाँ पर है, लेट नाइट से यहाँ तक पहुँचा हुआ है। आपको पता है कि कल मिडनाइट के वक्त जो 26 नंबर चुंगी, उससे थोड़ा बाद आप कह लें मिडनाइट के या मिडनाइट के वक्त तकरीबन, जो वहाँ पर खुली फायरिंग करके वर्कर्स को शहीद किया गया, वो वक्त था जब 26 नंबर चुंगी के ऊपर रोका गया था। वो आप ये समझ लीजिए कि फॉर्मली, वैसे तो शहर की हदूद तो बहुत पीछे से शुरू हो जाती हैं, लेकिन शहर की जो गुंजान आबादी कह लें या प्रॉपर जो सेक्टर्स जहाँ से शुरू होते हैं, वो 26 नंबर चुंगी के बाद आप प्रॉपर इस्लामाबाद में दाखिल हो जाते हैं। वो आखिरी जो 26 नंबर चुंगी है, वो आखिरी आप कह लें कि इनका किला था। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह लें, मौजूदा रजीम कह लें, ये जो फस्तायत बर्पा कर रखी है पुलिस ने, रेंजर्स ने, इन सब का वो जो आखिरी किला था, उस पर से लोगों को बददिल करने के लिए, हटाने के लिए, भगदड़ मचाने के लिए, डराने के लिए सीधी गोलियां मारी गई, जिसमें 3 जो हमारे वर्कर्स हैं, भाई हैं, साथी हैं, उनको शहीद कर दिया गया। 20 से 25 लोग शदीद ज़ख्मी हैं। इसके बारे में मैं सारी आपको अपडेट दूंगा, लेकिन पहले बता दूं कि वो जो मेन जो 26 नंबर चुंगी का इनका आखिरी आप कह लें कि वैसे तो आप ये अपने आप को पीछे पीछे करते डी चौक तक हर जगह पर डिफेंड करेंगे, लेकिन जो आप ये कह लें कि एक मेन पॉइंट था जिससे आगे ये किसी सूरत इन मुजाहरीन को नहीं आने देना चाह रहे थे, वो 26 नंबर था। वहाँ पर घमसान की आप ये कहें कि मुज़ाहमत हुई है। इधर से तो जाहिर है निहत्ते लोग थे, इन्होंने आगे से क्या करना था। दूसरी तरफ से फिर सीधी गोलियां मारी गई ताकि लोग हट जाएं। लोग नहीं हटे, उन्होंने अपने सीने पेश किए। गोलियां खाने के बाद भी वर्कर चलता रहा। आप यही समझे कि आगे से सीधी गोलियों की बिछाड़ थी, उसके बावजूद वर्कर जो है वो वहाँ चलता रहा। वहाँ पर इमरान खान की बहनें अलीमा खानम साहबा, वहाँ पर नौरीन साहबा, वहाँ पर उज़मा साहबा, ये तमाम इमरान खान की बहनें भी वहाँ मौजूद थीं। और उनके साथ साथ वहाँ पर अहमद फरहाद शायर और बहुत सारे हमारे पार्टी के लोग जो हैं, वर्कर्स जो हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। और इन चलती गोलियों में ये लोग आगे चलते गए। जब गोलियां चलाने वालों ने देखा कि अब तो शहादतें कर देने के बाद भी ये लोग नहीं रुक रहे, तो फिर वो पीछे भागे। और वो भागने पे क्या हुआ, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, उसकी तरफ हम आते हैं। लेकिन अभी की जो सिनारियो है वो आपको बताने के लिए कि 26 नंबर से आगे ये अब एहतजाज मूव होके तो अब G11 से गुजरता हुआ G10 के बिल्कुल करीब करीब ये है पहुंच गया है।
अब दूसरी तरफ से आज सुबह ही सुबह 8-9 बजे ये खबर दी गई कि 245 के तहत फौज को बुला लिया गया और फौज के हवाले सिक्योरिटी कर दी गई है। अब इस वक्त फौज जो है वो G10 के करीब जो है उसको डिप्लॉय किया है। शराज अहमद शराजी बड़े मेहनती सहाफ़ी हैं, कर्टसी टू हिम, उनको इसकी कर्टसी जाती है जो उन्होंने बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं, बहुत उम्दा रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड से। शराज अहमद शराजी ने ये रिपोर्ट किया है और दिखाया है जहाँ पर इस वक्त फौजी दस्ते जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। ये G10 का इलाका है। अब आप ये समझ लें कि ये जहाँ पर ये डिप्लॉयमेंट है इससे कोई 1-2 किलोमीटर पीछे ज़्यादा से ज़्यादा ये काफ़िला होगा और वो इसी तरफ को बढ़ रहा है और उस काफ़िले के सामने ले जाके इस, अब हज़ारों नहीं लाखों का नंबर लोग कह रहे हैं, इसके सामने ले जाकर अब फौज जो है वो 245 के तहत खड़ी कर दी गई है। ये मज़मूम मकासद पिछली बार भी थे कि फ़ौज का और मज़ाहिरीन का एक दूसरे के साथ क्लैश हो, शहादतें हों, और ज़ाहिर है मज़ाहिरीन की होनी है शहादतें, फ़ौज तो लैस है हथियारों के साथ, और इनको लाशें मिलें और उन लाशों के साथ जब क्लैश होगा तो किसी ना किसी दूसरी साइड पर भी किसी को चोट लग सकती है, कुछ हो सकता है। तो फिर इसको एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी, लार्जर मुल्क के अंदर जो बदअमनी है, मुल्क के अंदर जो इन्होंने फसाद बर्पा किया है, उसके साथ इसे लिंक कर सके। तो ये मौजूदा हालात है। जो मेन काफिला है जिसको बुशरा बीबी लीड कर रही हैं, और मैं आपको बार बार पिछले 3 से 4 वीलॉग्स में ये कहता आया हूँ कि बुशरा बीबी का लीड करना क्यों ज़रूरी था, वो मेरे अगर आपने समझना है तो पिछले वीलॉग्स देखिए। तफसील से मैंने बताया कि जहाँ शहबाज गिल फेल हो गया, अगर शहबाज गिल अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करता तो आज बुशरा बीबी लीड ना कर रही होती। शहबाज गिल का मतलब मैं सारे ही अपने दोस्तों की बात करता हूँ, हम अवामी एक्सपेक्टेशंस उस तरह से पूरे करने में कामयाब नहीं रहे। अब बुशरा बीबी ने आके सर धड़ की बाजी लगाई है और अब उनको पूरे एतमाद के साथ मौका देना चाहिए। वो सियासत नहीं कर रही, ना उन्होंने सियासत करनी है। इमरान खान पॉलिसी स्टेटमेंट दे चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर और पाकिस्तान के लिए इस टाइम सर धड़ की बाजी लगा रही हैं, इसलिए उनको मुकम्मल हर तरह की सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। और मैं बार बार जो वहाँ पर हमारे वर्कर्स हैं उनके नाम पैगाम भेज चुका हूं कि उनकी सिक्योरिटी को बहुत ज़रूरी, हिफाजत को ज़रूर आपने हर सूरत प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का रजीम का जो निशाना है वो बुशरा बीबी हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक ये वहाँ से रिमूव नहीं होती किसी भी तरह से ये काफिला नहीं रुकेगा, क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा है कि आखिरी दम तक लड़ूंगी, मैंने डी चौक तक पहुँचना है। बाकी अगर शहबाज गिल पे होता तो हमने कब का कुछ अनाउंस शहबाज गिल साहब ने कर दिया होना था। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने ये समझना है कि बुशरा बीबी, अगर आपको किसी वजह से भी उनका कोई बयान पसंद नहीं है, उनकी शख्सियत पसंद नहीं है, किसी को ना हो 100 दफ़ा हो, आप बिल्कुल आपके पास जमहूरी हक है उनके बारे में अपना जो सियासी ख्याल है वो रखने का, वो सियासत कर भी नहीं रही। लेकिन इस वक्त आपको सबको हमातन गोश होके एक पर्सनैलिटी को जो सपोर्ट करने की ज़रूरत है वो बुशरा बीबी को। दूसरी तरफ से मैंने पिछले वीलॉग में ये भी बताया कि अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये बयानियां डाल रही है कि बुशरा बीबी इमरान खान की जगह लेने की कोशिश कर रही हैं, इमरान खान को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही हैं, खुद लीडर बनने की कोशिश कर रही हैं, पार्टी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही हैं। सब बकवास है, इस पर कान मत धरिए। वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की आज़ादी चाहती हैं, उनकी रिहाई चाहती हैं, दूसरे लोगों की रिहाई चाहती हैं। तो अब ये काफिला जो है ये G10 और G10 के बाद, अगर आप लोग इस्लामाबाद को जानते तो G10 से तकरीबन कोई आप ये सोच लीजिए कि तकरीबन उसके बाद G9 का सेक्टर आएगा और फिर G8 का सेक्टर आएगा। तो G8 का जो सेक्टर है वहाँ पर 0 पॉइंट है, एक तरफ फैज़ाबाद है, एक तरफ 0 पॉइंट है, एक तरफ फैसल मॉस्क है। तो आप ये समझ लें कि फिर आप हार्ट ऑफ इस्लामाबाद में तकरीबन वहाँ दाखिल हो गए। तो अब ये मामला सारा कुछ 4-5 किलोमीटर का है और ऑलरेडी काफिला इस्लामाबाद के अंदर है। मतलब ये जो G10 जहाँ पर काफिला पहुँच चुका है ये इस्लामाबाद के गिरदोनवा में नहीं है, ये इस्लामाबाद के शहर के अंदर है। कराची वालों के लिए सिर्फ बता दूं, अगर इस्लामाबाद की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं तो आप समझें कि शारा फैसल के किसी न किसी जगह के ऊपर एयरपोर्ट से आगे ये काफिला जो है वो पहुंचा हुआ है। अब वो अगर उसने आगे जाना है मूव एंड पिक की तरफ तो वो आगे और सफ़र है, लेकिन वो ऑलरेडी आप शारा फैसल के ऊपर हैं। इसी तरह लाहौर में रहने वालों की समझ के लिए कि अगर आपने नीला गुंबद वगैरह जाना है और इस तरफ से आप माल रोड पे चढ़ गए हैं तो आप ऑलरेडी, अगर आप कहीं कैंट के इलाके के करीब हैं तो आप समझिए कि यही वाली सिनारियो वहाँ पर है। आप तकरीबन ऑलरेडी यू आर इन द सिटी, ऑलरेडी यू आर इन द सिटी। और ये अब देखते हैं कि काफिला आगे कैसे बढ़ता है। अब हमने ये भी आपको बता दिया। अब शहादतों के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें। कल रात
26 नंबर चुंगी के ऊपर क्योंकि रोका जाना था, वो आखिरी इनका पॉइंट था। अगर वो ब्रेक होता तो आप शहर में इंटर हो गए, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी शहर में है, G10 G11 शहर का हिस्सा है, तो वो आखिरी मुकाम था 26 नंबर। वहाँ पर इन्होंने सीधी गोलियाँ चलाई और उससे 25 के करीब, कम अज़ कम, ये कम अज़ कम नंबर है, अभी जाहिर है पता नहीं चल रहा, 25 के करीब लोग ज़ख्मी हुए जिनकी गोलियाँ लगी हुई हैं टांगों में, पेट में, नीचे गोलियाँ लगी हुई हैं। और उनमें से 3 शहीद हो गए। एक के मुंह के ऊपर गोली लगी, हमारे भाई के वर्कर के। 3 लोगों की शहादतों की खबरें हैं। मैंने उस पर ट्वीट किया है कि इनके जस्दे खाकी जो है वो हासिल करके लेके डी चौक में इनका जनाजा पढ़ाना चाहिए, जनाजे का ऐलान करना चाहिए और उसमें सबको शामिल होना चाहिए। और मैंने ये पार्टी की लीडरशिप से भी गुजारिश की है कि इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाएं और बयान दें। आप देखते हैं पार्टी इसके ऊपर क्या अनाउंस करती है। लेकिन बहरहाल उसके बाद आपको पता ही है कि ये शहादतों की खबर आने से पहले ही हमने स्क्रीनशॉट के साथ आपके साथ शेयर कर दिया था, सबूतों के साथ, कि थोड़ी देर में ही टेलीविज़न पर खबर आ जाएगी कि ये आपस की लड़ाई की वजह से हुआ, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यही खबर टेलीविजन को फीड की जा रही थी। फिर वही हुआ, हमारे ट्वीट के बाद तकरीबन कोई आधे पौने घंटे के बाद टेलीविजन के ऊपर वही टिकर्स जो मैंने आपसे शेयर किए थे, क्योंकि मुझे किसी टेलीविज़न के अंदर से मिले थे वो टिकर, जिनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने भेजे थे कि आप चलाएं, वो चल पड़े टेलीविज़न के ऊपर कि जी ये आपस की लड़ाई है। फिर उसके बाद रेंजर्स के 1 या 2 लोगों की गालिबन जान गई, तो वो हादसतन वहाँ पर उनके साथ अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके ख़ानदानों, वो भी हमारे भाई हैं, उनके ख़ानदानों को जो है वो सब्र दे, मैं यही कहूँगा। और अल्लाह ना करे कि हमारे और बेटे वो इधर हों या इधर इस तरफ हों, कोई भी शहीद हो या किसी को नुकसान हो। बहरहाल मुख्तसर ये कि उनके बारे में कहा गया कि ये पीटीआई के लोगों ने उनको गाड़ी के नीचे रोन दिया है और इससे उनकी जान चली गई है। बाद में थोड़ी देर के बाद जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये सारी कहानी सामने रख दी। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं हुआ, ये पीटीआई के लोगों ने नहीं, ये जब वहाँ से मुड़े हैं और ये खुलबली मची है क्योंकि लोग, इन्होंने गोलियां मारी सीधी, वहाँ पर दूसरी तरफ लोग शहीद हुए। शहीद होने के बावजूद जब लोग चले तो इनको डर आ गया कि अब तो हमने इनको जान से मार के भी देख लिया, ज़ख्मी करके भी देख लिया, अब ये हमारे साथ क्या करेंगे। तो ये डर के वहाँ से भागें गाड़ियों में, और जब भागे तो इन्होंने अपने ही लोगों को नीचे ले लिया। ये इन्होंने राहगीर जो वहाँ खड़े थे उनको भी नीचे लिया, अपने लोगों को भी नीचे लिया, और उसके साथ साथ रेंजर्स की एक अहलकार को एक और एबटाबाद से आने वाले शहरी की गाड़ी, जो पीटीआई से नहीं थी, वो लैंड क्रूज़र थी, वो कोई आम शहरी था, वो आ रहा था। जाहिर है वो भी इसी सिचुएशन में भटक गया होगा, डर गया होगा, घबरा गया होगा जो सब कुछ हो रहा था। उसकी गाड़ी के नीचे एक रेंजर एहलकार आया और अब वो थाने के अंदर ले जाकर वो भी पीटीआई पर डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं सलाम करता हूं सहाफ़ियों को जिन्होंने ये सब कुछ जो है वो रिवील किया। आपको पहले ये एमजे टीवी की कर्टसी से जो मतीउल्लाह जान साहब ने, बहुत बड़ी स्टोरी मैं कहूँगा, बड़ा उनके क्रेडिट पे जाता है, ब्रेक की है। ये एक बयान सुनवा दें, ये 30-40 सेकंड का होगा तकरीबन। ये बयान सुनिए। ये वो लोग हैं जिनको कहा गया कि इनको पीटीआई के लोगों ने कत्ल कर दिया है। ये सुनिए, एक शहीद होने वाले, एक जांबाक होने वाले शहरी के भाई का बयान सुनिए, जो चशमदीद गवाह है कि उसके भाई को किसने कत्ल किया। ये सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहीद मोहम्मद इलियास, मेरे भाई की डेथ हुई, मैं उसका भाई सफ़ीर अली वालिद इलियास हुसैन बोल रहा हूँ। मेरे भाई को आज इन्होंने, ये हमारी रिहायशी G13 पे, वहाँ पे ये पीटीआई की जुलूस जा रही थी, तो ये रेंजर वाले और पुलिस वाले शेलिंग कर रहे थे। जब इनके पास ताकत खत्म हो गई तो ये वापसी पे भागने लगे, फिर इन्होंने लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने लगी। मैं इस चीज का खुद गवाह हूँ कि मेरे सामने मेरे भाई के ऊपर रेंजर्स और पुलिस की 4 वीगो डालें और 4 ट्रक, एक कैदी की भी नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी, इन्होंने चढ़ा के ना लोगों के ऊपर, जिसमें भाई की भी इसी वजह से डेथ हुई है। तो ये मेरे सामने हुआ है, मेरे सामने और भी 1000 लोग थे, और भी गवाह मैं इस पे ठहरा सकता हूँ। तो ये मेरे भाई की डेथ इनकी वजह से हुई। कौन सी लोकेशन? ये अपना 24 नंबर के ऊपर, नीचे रोड के ऊपर, ये अपना G14 क्या पता है रेंजर की गाड़ियां? मुझे उसके ऊपर लेबल लगी हुई है सर, लगा हुआ था रेंजर और पुलिस लगी हुई है ना, और तो गाड़ी वो थी नहीं, ऊपर कंटेनर इधर कंटेनर लगी थी, ये भाग के जा रहे थे। सुन लिया आपने। अब ये सिनारियो तो आपके सामने बन गया सारे का सारा, कि वहाँ पर ये सारी झूठी खबरें भी फीड की गई, वो हमने आपको पहले बता दी थी। शहादतों का भी पीटीवी पे डालने की कोशिश की, अल्लाह अल हक है, वो सब कुछ सामने आ गया।
और भाई का बयान भी हमने आपको बता दिया। पुलिस प्रेशराइज कर रही थी कि झूठ बोलें, इन्होंने बताया कि मैंने झूठ नहीं, ये जो आपको भी बयान सुनवाया, इनको पुलिस कह रही थी कि आप झूठ बोलें कि पीटीआई ने किया है, वरना हम आपकी एफआईआर नहीं देंगे, हम अपनी तरफ से एफआईआर दे लेंगे। तो इन्होंने कहा दे लें, मेरे भाई की वफात हुई है, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, किसी पे झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाऊँ। तो अब वो खुद ही मुद्दई बन के ये सारा कुछ करेंगे। तो ये क्रैकडाउन का बहाना है, भाई के बयान ने सूरत हाल बदल दी। अगर भाई का बयान ना आता तो ये उस पर भी क्रैकडाउन करते। इसके साथ साथ कुछ गिद्दें, कुछ बेशर्म लफाफे, कुछ आम लफाफे होते हैं, कुछ गलीज लफाफे, तफन ज़दा घटिया लफाफे कुछ। ये दो दोस्त हैं, अबसार आलम और नसरुल्लाह मलिक, इन्होंने बगैर किसी तहकीक के इन्होंने ट्वीट कर दिया और इन्होंने वो सारा इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर धर दिया। बल्कि इससे थोड़ी देर पहले, ये वकार खान साहब का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, इससे थोड़ी देर पहले अबसार आलम साहब किसी और को कह रहे थे झूठी खबर नहीं शाया करनी चाहिए, और उसके थोड़ी देर के बाद खुद झूठ बोल रहे हैं और एक्सपोज हुए, उसके ऊपर माफ़ी भी नहीं मांग रहे। तो इन दोनों ने झूठे ट्वीट किए पीटीआई के ऊपर ये सब कुछ डालने की, लेकिन ये वो काम ना कर सके और ये उसमें से एक्सपोज हुए। अलीमा खानम साहबा ने भी यही बयान दिया है कि हर सूरत आगे बढ़ना है और कोई मज़ाकरात नहीं है, डी चौक पहुँचना है। बुशरा बीबी का भी यही बयान है कि कोई मज़ाकरात नहीं है, हर सूरत डी चौक पहुँचना है। तो ये तो अब स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है। और दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो लगातार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मुझे तहरीक इंसाफ से नहीं पता चल रहा, ये मुझे दूसरी तरफ जर्नलिस्टों से और अंदर के जो सोर्सेज हैं, सहाफ़ी हैं, उनसे पता चल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये प्लान बनाया है कि बुशरा बीबी को अब आइसोलेट किया जाएगा, इमरान खान की बहनों को और बुशरा बीबी को छोड़ा जाएगा, मेन के उनसे बात नहीं, और पीटीआई की दूसरी लीडरशिप को कहा जाएगा कि ये तो पार्टी पे कब्जा कर रही हैं, तो आपसे हमने बात करनी है, हमने आपसे मुज़ाकरात करने हैं, तो आप जो है वो परेड ग्राउंड चले जाएं, आप जो है वो संजानी चले जाएं, आप ये कर लें। ये सब फ्रॉड है। आपको ये कहें कि इमरान खान को भेज देते हैं बनी गाला, ये सब फ्रॉड है। कुछ ये कभी भी जो पाकिस्तान का चौधरी निज़ामुद्दीन है, वो जो अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगाया हुआ है, वो ऐसे वो कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। उसके लिए आपको अपनी आज़ादी उनसे छीननी पड़ेगी और पुरअमन रहते भी शहरी छीन सकते हैं। दूसरी जो मेजर डेवलपमेंट है वो ये है कि पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो अब इस मामले को रिपोर्ट कर रहा है। पहले मीडिया खामोश था, अमेरिका बहादुर भी आंखें बंद किए हुए था। पहली दफ़ा अमेरिका ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो जुल्म करना बंद करे, मतलब कि जो वायलेंस कर रही है उसको बंद करे फौरी तौर पर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई है अमेरिका में, और उसके साथ साथ पूरी दुनिया का मीडिया, मतलब मैं इतना आपको इतना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उसका ट्रैक रखना मुश्किल है। अफ्रीकन जो चैनल्स हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, यकीन कीजिए, अफ्रीकन, अमेरिकन या यूरोपियन या दूसरे चैनल्स जो मशरक़ वस्ता के, वो तो कर रहे हैं। इवन अफ्रीकन मीन पूरी दुनिया का मीडिया जो है उसकी स्पॉटलाइट पे अब पाकिस्तान आ गया है और वो रिपोर्ट कर रहा है कि कैसे पुरअमन शहरियों के ऊपर ये रियासत जो है वो तशद्दुद कर रही। तो अब इनके पास वो खुलेआम तशद्दुद करने वाला जो इनके पास एक इन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी मिली हुई थी ना इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से, वो नहीं रही। अब ये एक्सपोज हो गए हैं, इंटरनेशनली भी नंगे हो गए हैं, लोकली भी अब आवाम खड़ी हो गई है। तो ये बहुत ही वीकर स्पॉट पे हैं। आज का दिन ये आपको और पोस्टरिंग करते नजर आएंगे, फौज लगा दी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, गोलियां ही मारेंगे, वो आप पहले सीधी मार चुके हैं। इससे ज़्यादा आपने और क्या कर लेना? अब लोगों को शहीद करने से ज़्यादा आपने और क्या काम कर लेना है? तो इसलिए शहरियों से मेरा इल्तमास यही है कि आपने हर सूरत पुरअमन रहना है, नो वायलेंस। आपने बिल्कुल किसी तरह से भी आपने वायलेंस इन्होंने इस्तेमाल करना है आपकी तरफ से किसी एक फुटेज को, किसी एक चीज़ को, तो आपने ये नहीं करना। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके सामने रखनी है, लेकिन मैं आपके सामने वो रखूँगा। और बुशरा बीबी का मैंने एक बयान सुनवाना है जिसमें उन्होंने आपको लाहे अमल दिया कि आप आगे करना क्या है, वो आपके सामने रखना है। लेकिन उससे पहले मैंने एक अपील करनी है इस्लामाबाद के शहरियों से, और इस्लामाबाद के अंदर जो कमेटी बनी हुई है, जिनके इंतजामात जिनके ज़ुम्मे थे, उनसे भी मेरी दस्त अपील है कि बुशरा बीबी का जो काफिला है हज़ारों अफराद के साथ, वो G10 तकरीबन पहुंच गया है, मीन इस्लामाबाद के अंदर पहुंच गया। आप अभी भी क्यों छुपे हुए हैं? अभी ये दिस इज़ अ टाइम टू कम आउट। अगर आप अभी भी छुपे हुए हैं, उसके अंदर हमारे बहुत सारे 3-4 टिकट होल्डर हैं वहाँ से, उसमें शेर अफजल मरवत साहब हैं, दूसरे लोग हैं। आप अभी भी अगर रूपोश हैं तो ये दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर रूपोशी। अब आप निकलें, क्योंकि अगर एक तरफ से वो आ रहे हैं, दूसरी तरफ से आप अवाम निकालें तो प्रेशर बिल्ड होगा, और इन लोगों के ऊपर जो निहत्ते लोगों पर गोलियां चल रही हैं नहीं चलेंगी, इन पर जुल्म नहीं होगा, जो टीयर गैसिंग हो रही है वो ख़त्म होगा। अगर आपने अभी नहीं निकल के आना तो फिर कब?
मतलब G10 तो पहुंच गई है बुशरा बीबी, आगे 3-4 किलोमीटर के बाद तो डी चौक है, जो भी होना है इसी 3-4 किलोमीटर के अंदर होना है। तो अगर अभी भी आपने नहीं निकलना तो फिर किस दिन आपने निकलना है, फिर मतलब मकसद क्या है फिर इस सारी बात का। तो एक तो आपको फौरी तौर पर निकलना चाहिए, जितने भी कमेटी के अंदर लोग हैं वो फौरी तौर पर मेरी उनसे गुजारिश है कि वो निकलें। और दूसरा, इस्लामाबाद के शहरियों से मेरी गुजारिश है कि नाश्ता, जो भी आप नाश्ता, चाय, दूध, खाने के लिए खुश्क मेवाजात कुछ भी आप दे सकें तो इन मुजाहिरीन के लिए लेके जाएं। और फर्स्ट एड के लिए जो भी घर में जिस तरह की भी दवाई पट्टी आपके पास मौजूद है ज़रूर लेके जाएं। लोग बहुत सारे ज़ख्मी हैं, उनको ज़रूरत है, फर्स्ट एड की ज़रूरत है, लोग सोए नहीं हैं, इनके लिए अगर आप कहीं पर कोई सोने, किसी को बिस्तरा दे सकें, कुछ दे सकें, कोई भी आप इस टाइम इनके साथ भाइयों की तरह, बहनों की तरह अगर आप कोई भी वार्मथ शो कर सकें, कोई भी हॉस्पिटैलिटी ऑफर कर सकें, उसमें खाना है, अनाज है, कुछ भी दे सकें आप इन्हें, आप चने दे सकें, आपको पीनट्स दे सकें, जो भी लेकर जाएं, जो आपके पास आप जितना भी साहब सरवत हैं, जितना भी आप कर सकते हैं आप ज़रूर कीजिए। ये मोमेंट है, ये तमाम हमारे हीरो हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है, इनको मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ कि ये आपके मुंतज़र हैं कि आप वहाँ पर इनको रिसीव भी करें, बाहर भी निकलें आप इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग, और इनके साथ जो बेहतर से बेहतर सलूक हो सकता है वो करें। आखिर पर आपके सामने बुशरा बीबी का मैं बयान रखता हूँ जिसमें उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी कि सबसे पहले डी चौक पहुँचना है, उसके बाद कहीं और जाना है। और मैं भरपूर तरीके से बुशरा बीबी की इस पॉलिसी को इंडोर्स करता हूँ, क्योंकि जब तक आप एक ऐसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर नहीं होंगे ये आपसे कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे। इसलिए सारे के सारे लोग ही बहुत मोहतरम, बहुत ही ज़्यादा मेरा एहतराम, लेकिन मैं इस वक्त कहूँगा कि अब क्योंकि बुशरा बीबी ने सर धड़ की बाजी लगा दी है और उन्होंने अपने आप को जो बुलेट है उसके सामने रख दिया है, तो अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम पूरे तन मन धन से जो है वो बुशरा बीबी की इस ये जो मूवमेंट वो चला रही हैं इसको हम सपोर्ट करें। जो बाकी आपके पॉलिटिकल ख्यालात हैं, बातें हैं, वो बाद में होती रहेंगी। बुशरा बीबी को सियासत में इमरान खान ने पॉलिसी स्टेटमेंट दे रखी है कि वो कभी नहीं आएंगी, ना वो इस वक्त सियासत कर रही हैं। वो एक मूवमेंट जो कई बार हम नहीं उसको पाया तकमील तक पहुँचा पाए थे, वो उसको पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। ये उनका बयान सुनिए और फिर मुझे इजाज़त दीजिए। फिर हम आपको अगला लाहेमत बताएंगे खान का। और आपको नफरत तरीके से जा रहे हैं, कार आपने नहीं जाना, रेड जोन की तरफ नहीं, बस डी चौक की तरफ आप नहीं, हम वहां रहेंगे, वहां धरना देंगे अगर इन्होंने खान को ना दिया इंशाल्लाह। और पुरअमन तरीके से जाए और जो इंतजामिया है वो भी पुरअमन